मम्मी जी, आपको पता है आज ना गांव से मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है मुझसे मिलने। क्या कहा तुमने? गांव से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आ रही है? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जिसका मन करेगा मुंह उठाकर चला आएगा। एक काम कर, अभी के अभी फोन करके मना कर उसे। उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे शिखा, आ गई तू? अब कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी जी, ये शिखा अभी मैं बता रही थी ना। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अब वैसे तू मेरी शादी में क्यों नहीं आई थी? सॉरी यार ईशू, तू तो जानती है ना, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना था, वरना मैं जरूर आती। अरे मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, पर काम की वजह से नहीं आ पाई, सॉरी। देखो, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो एक काम कर, इसे यहाँ से पार्क में लेकर जा और वहां बैठकर जितनी भी बातें करनी है कर ले। पर क्यों मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया जो मैं शिखा को लेके बाहर चली जाऊं? अरे इसकी हालत तो देख, कैसे कपड़े पहने हैं इसने, और इसकी चप्पलें वे कितनी गंदी हैं। मेरा पूरा घर गंदा हो जाएगा। इसे बाहर लेकर जा अभी के अभी। मम्मी जी, अब कैसी बातें कर रही हैं? मेरी दोस्त के सामने ही उसकी इंसल्ट किए जा रही हैं। प्लीज आप ऐसा तो मत कीजिए। क्यों क्यों ना करूं ऐसा? अरे इसकी हालत तो देख, गांव से उठकर आई है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ बिठाकर बात करने की। एक मिनट, तू किससे पूछ के कोल्ड ड्रिंक लेकर आया? मैंने बोला तुझे लाने के लिए। वो छोटी मेम साहब की दोस्त आई थी, तो मैंने सोचा कि इनके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊं। एक काम कर, अभी के अभी इसे अंदर लेकर जा। अच्छा मेम साहब, वो आज खाने में क्या बनाना है? आप खाने में ना छोले भटूरे और स्वीट्स में खीर बना देना, शिखा की फेवरेट है। रुक जा, ये घर है, कोई होटल नहीं है जो इसकी मनपसंद खाना बनेगा। और तू खड़ा होके सुन क्या रहा है? अंदर जा अभी के अभी। और तू बहू, क्या लगा रखा है तूने? अरे इसके लिए इतना महंगा खाना बनवाएगी तू? इसकी औकात नहीं है दाल रोटी भी खाने की। और वैसे भी हमारे घर की दाल रोटी भी नहीं बचेगी इसे। कोई जरूरत नहीं है इसके लिए कुछ भी बनवाने की। नहीं आंटी जी, मुझे वैसे भी खाना नहीं खाना है। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा के आई हूँ। अब शिखा, तू मम्मी जी की बात का ना बुरा मत मानियो। इनको मजाक करने की आदत है, तो वो बस तुझसे मजाक कर रही है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, और यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा है जो मैं इसके साथ मजाक करूंगी। और वैसे भी ये यहाँ किसी काम से ही आई होगी, क्योंकि इसे तो पहले से ही पता है कि इसकी सहेली इतने बड़े घर की बहू जो है, तो इसने सोचा होगा कि वहां मिलने के लिए जाती हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है आंटी जी, मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ। अरे जब मुझे पता चला कि ईशू के पति की फैक्ट्री। अच्छा, मैं समझ गई, तू यहाँ काम मांगने के लिए आई है। तो ठीक है, मेरे बेटे की फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है, तो मैं अपने बेटे से कह के तुझे और तेरे पति को कुछ ना कुछ काम तो दिलवा ही दूंगी। देखिए, मैं काम मांगने नहीं आई हूँ। अरे मैं तो इसे बताने आई थी। अच्छा, अब समझी मैं। तू यहाँ काम मांगने नहीं, तू तो यहाँ पैसे मांगने आई है, क्योंकि तुझे तो पता है कि तेरी सहेली इतने बड़े घर की बहू है, तुझे कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे। पर ठीक है बेटा, हम ना बहुत चैरिटी करते हैं, तो तुझे थोड़ी बहुत भीख तो दे ही देंगे, तो चिंता मत कर। बस कीजिए मम्मी जी, इतना थोड़ी ना होता है। और आपको पता है, हर गांव से आया हुआ इंसान ना गरीब या गवार नहीं होता है। आप जानती हैं शिखा है कौन? वो इस शहर की ना फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर है। क्या? तब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी ऑफिसर हो। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना, आओ बैठो। और रामू, अरे मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। और मैं भला आपके महंगे सोफे पे कैसे बैठ सकती हूँ? मुझे तो बाहर पार्क में बैठना चाहिए, है ना? और देखिए, यहाँ मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि हमारी टीम ने कंप्लेन की है कि कुछ फैक्ट्रीज में खाने में मिलावट करी जा रही है। और जब हमने आसपास पता किया तो सच में ऐसा था। और उन्हीं फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री ईशू के पति की भी थी। दोस्त होने के नाते बस मैं उसे अवेयर करने आई थी, उसे सावधान करने आई थी कि अगर सच में ऐसा कुछ है तो सावधान हो जाए।
मैं बस यही बात करने आई थी, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। और आपने तो मेरी खातिरदारी इतने अच्छे से की है, ऐसे कभी किसी ने नहीं की। थैंक यू सो मच। ईशु, अगर तुझे पहले से ही पता था तूने मुझे बताया क्यों नहीं? देखो बेटा, मैं मान रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, तुम मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे की फैक्ट्री में कुछ भी मिलावट नहीं है। आप माफी क्यों मांग रही हैं? देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप ये दिखावा कर रही हैं मेरे सामने अच्छे होने का, क्योंकि आपको जब पता चला कि मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर हूँ तो आपकी तो हवाइयाँ ही उड़ गई, है ना? और आपको एक बात कहूँ, गांव से आया हुआ हर इंसान गरीब या गवार नहीं होता है। हमें भी पता है कि इससे कैसे बात करनी है और कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत। और आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाई ना, अब मैं आपको आपकी औकात याद दिलाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे बेटा सुनो तो सही, एक बार मेरी बात सुन लो। देख, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज बेटा मुझे माफ कर दे। ईशु, बोलना अपनी सहेली को कि माफ कर दे मुझे। मम्मी, मैंने उसको बुलाया इसलिए था कि हम बैठ के बात करते हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन शायद ना हम लोग इस लायक थे ही नहीं। अरे आप तो इसकी बेइज्जती किए जा रही हैं जब से वो आई है। आपने उसे बैठने तक नहीं दिया एक बार भी, और आप उम्मीद करती हैं कि मैं अब इससे बोलूं कि हमारा साथ दे। शिखा, जो तेरा फैसला होगा ना, मैं उसकी इज्जत करूंगी। तुझे जो ठीक लगता है ना तू वो करेगी। ठीक है, तो आप अपने घर की सारी धनराशि लगा लीजिए, लेकिन आपके बेटे की फैक्ट्री तो मैं बंद करवा के रहूंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे बेटा सुन तो सही। बहू, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या होगा?